नमस्ते। आज ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं बिजली से भी तेज रफ्तार वाली मशीनें और दूसरी तरफ हैं हम इंसानों का मन। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे बाजार में जिसे लगभग मशीनें ही चला रही हैं, सबसे जरूरी हुनर क्या हो सकता है? यही सवाल हमें टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ के बीच के इस पूरे खेल को समझने में मदद करेगा। चलिए, सबसे पहले उस दुनिया में गोता लगाते हैं जहां ट्रेडिंग पलक झपकाने से भी तेज होती है। हम बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की, जहां हर फैसला माइक्रोसेकंड्स में लिया जाता है। तो आखिर ये HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है क्या भला? सीधी सादी भाषा में समझें तो ये बेहद स्मार्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एक सेकंड के अंदर हजारों ऑर्डर डालने और निकालने का एक सिस्टम है। और इसका मकसद कीमतों में होने वाले बहुत ही मामूली उतार चढ़ाव से पैसा कमाना, जो शायद सिर्फ एक पल के लिए ही होते हैं। और जब हम कहते हैं तेज, तो हमारा मतलब है वाकई बहुत ही ज्यादा तेज। HFT माइक्रो सेकंड्स में काम करता है, यानी एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। सोच कर देखिए, इतनी रफ्तार पर कोई इंसान तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता। यह पूरी तरह से इंसानी क्षमताओं के परे है। अब इतनी जबरदस्त स्पीड के लिए टेक्नोलॉजी भी तो उतनी ही पावरफुल चाहिए, है ना? इनके हथियारों में शामिल हैं C++ जैसी सुपर फास्ट प्रोग्रामिंग भाषाएं, एक्सचेंजों के ठीक बगल में सर्वर लगाना, जिसे कोलोकेशन कहते हैं, ताकि जरा भी देरी ना हो, और जाहिर है बहुत ही एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, स्पीड तो समझ आ गई, लेकिन ये मशीनें सोचती कैसे हैं? ये करती क्या है? चलिए जरा इन एल्गोरिदम का गेम प्लान देखते हैं। पता है, HFT के ना दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है मार्केट मेकिंग जैसी अच्छी स्ट्रैटेजी, जो लगातार खरीद बिक्री करके बाजार को स्मूथ चलने में मदद करती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कोड स्टफिंग जैसी चालाक रणनीतियां, जिनका मकसद होता है हजारों फर्जी ऑर्डर डालकर दूसरे ट्रेडर्स के सिस्टम को कंफ्यूज करना या धीमा कर देना। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इनके तरकश में और भी कई तीर हैं, जैसे लेटेंसी आर्बिट्राज, जो डेटा को अलग अलग जगहों पर पहुंचने में लगने वाले मिली सेकेंड्स के फर्क का फायदा उठाती है, या फिर ऑर्डर फ्लो प्रेडिक्शन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स का अंदाजा लगाकर उनसे एक कदम आगे चलने की कोशिश करती है। और आजकल तो सेंटिमेंट एनालिसिस भी है, जहां AI खबरों और सोशल मीडिया का मूड देखकर बाजार का रुख पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी हाईटेक रणनीतियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक ऐसी चीज जिसे ये मॉडल समझ ही नहीं पाते। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, मात्रात्मक मॉडल इस धारणा पर आधारित हैं कि लोग तर्क संगत हैं और वे निवेशकों के असल फैसलों में शामिल व्यवहारिक पूर्वाग्रहों को नज़रअंदाज करते हैं। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम मशीनों की दुनिया से निकलकर इंसानी मन की भूल भुलैया में कदम रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं घोस्ट इन द मशीन की, यानी हम इंसानों की। मशीनें तो तर्क पर चलती हैं, पर हम अक्सर तर्कहीन हो जाते हैं, और बाजार तो आखिरकार हम ही से चलता है। सोचिए कि हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स भी हैं, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, जब हमें लगता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते, या लॉस एवर्जन, मतलब 10 रुपए खोने का दुख 10 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। फिर है हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल, जहां सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। और सबसे बड़ा बग ईगो, जहां मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी सही साबित होना बन जाता है। और इन दिमागी बग्स पर काबू पाना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आपको इस कोटेशन से लगेगा। एक महान ट्रेडर मार्टी श्वार्ट्ज ने कहा था, जिस दिन मैं पैसा कमाने को अपनी सही होने की जिद से अलग कर पाया, जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं गलत हो सकता हूं, बस उसी दिन मैं एक हारने वाले ट्रेडर से एक जीतने वाला ट्रेडर बन गया। तो सवाल वही है, अगर मशीनें इतनी तेज और पावरफुल हैं, तो क्या इंसान हार मान ले? बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है कुछ ऐसे टाइम टेस्टेड सिद्धांतों में, जिन्हें दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स ने हमेशा फॉलो किया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अटैक से बेहतर डिफेंस है। मतलब बड़ा मुनाफा कमाने के बारे में सोचने से पहले बड़े नुकसान से बचने के बारे में सोचो। अपनी कैपिटल को बचाना पहली प्राथमिकता है। जैसा कि महान पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं, शानदार आक्रमण नहीं, शानदार बचाव खेलें। ट्रेडिंग में गलतियां तो होंगी ही, नुकसान भी होगा, तो उन्हें कैसे देखा जाए? ब्रूस कोवनर इसका एक बेहतरीन जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि गलतियों और नुकसान को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए।
आपको नियमित रूप से गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हाथ लग जाए तो क्या वो काफी है? नहीं। रिचर्ड डेनिस ने एक बहुत गहरी बात कही थी। आप ट्रेडिंग के नियम अखबार में छाप सकते हैं और कोई भी उनका पालन नहीं करेगा। असली कुंजी है निरंतरता और अनुशासन, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो सिर्फ अनुशासन ही काम आता है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए दिमाग को एक खास तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। मार्क डगलस ने इसके लिए 5 सच्चाइयां बताई हैं जो पूरे माइंडसेट को बदल देती हैं। पहली, बाजार में कुछ भी हो सकता है। दूसरी, पैसा बनाने के लिए जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरी, जीत और हार का कोई तय पैटर्न नहीं होता। चौथी, आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बेहतर संभावना है, कोई गारंटी नहीं। और पांचवी, बाजार का हर एक पल अपने आप में एकदम नया और अनोखा होता है। अब वक्त आ गया है इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने लाने का। हम देखेंगे कि गेम का जो फाइनल बॉस है वो कोई मशीन या बाजार नहीं, वो हम खुद हैं। और कैसे ये मशीनें हमारी ही कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रोग्राम की गई हैं। ये देखिए, कनेक्शन कितना साफ है। एक तरफ है मशीन की स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ है हमारी इंसानी कमजोरी जिसका वो फायदा उठाती है। जैसे लेटेंसी आर्बिट्रेज हमारी धीमी रिएक्शन स्पीड को टारगेट करती है। ऑर्डर फ्लो प्रेडिक्शन हमारी भेड़चाल की आदत का फायदा उठाता है। और सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे डर और लालच जैसे इमोशंस पर खेलता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? असली लड़ाई बाजार से नहीं है, मशीनों से भी नहीं है। असली चुनौती तो खुद के दिमाग पर काबू पाना है, एक अनुशासित सोच विकसित करना है। क्योंकि मत भूलिए, उन एल्गोरिदम को बनाने वाले भी तो आखिरकार इंसान ही हैं। और इस बात को एक और एक्सपर्ट ब्रेट स्टीनबर्गर के काम का ये विश्लेषण भी पक्का करता है। लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन एक एक करके की गई प्रैक्टिस से बनता है। अंत में उनका मूल संदेश सरल और गहरा है। बाजारों में महारत हासिल करना, खुद पर महारत हासिल करना है। तो सोचिए, जब पूरी तैयारी, अनुशासन और आत्मज्ञान के साथ ट्रेड किया जाए तो वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बल्कि एक शांत और सहज प्रक्रिया बन जाती है। जैसा कहा जाता है, ट्रेडिंग में असली मेहनत तैयारी में लगती है। असली ट्रेडिंग तो बिना किसी मेहनत के होनी चाहिए। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। मशीनें तर्क से चलती हैं, ये बात सच है, लेकिन बाजार तो भावनाओं से चलता है। ऐसे में एक ट्रेडर की असली बढ़त, असली एज कहाँ छिपी है? मशीन में या मन में?